नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, समय यात्रा। हाँ, टाइम ट्रैवल। मतलब फिक्शन में तो हम सबने देखा है, एच.जी. बेल से लेके डॉक्टर हू तक। बिल्कुल, पर क्या ये सिर्फ कल्पना है या विज्ञान भी इसके बारे में कुछ कहता है? हमारे पास कुछ स्रोत हैं, एक पीडीएफ, जे रिचर्ड गॉट की किताब के कुछ अंश और कुछ पेपर्स भी। हाँ, तो आज देखेंगे कि विज्ञान के नजरिए से क्या संभावना है इसकी, क्या सच में ये संभव है? और देखिए, मजे की बात यह है कि इन स्रोतों के मुताबिक समय यात्रा का एक रूप वो तो असल में संभव है, बल्कि हो भी चुका है। हाँ, ये चौंकाने वाली बात लगती है शुरू में। तो चलिए इसी को खोलते हैं, देखते हैं क्या है ये सब। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद आइंस्टाइन से। हाँ, आइंस्टाइन का काम यहाँ बहुत जरूरी है। उनकी जो पहली बड़ी थ्योरी है, स्पेशल रिलेटिविटी। हाँ, स्पेशल रिलेटिविटी, वो कहती है कि अगर आप बहुत तेज चलें तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है ना? सुनने में अजीब है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, समय का खिंचाव। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है असलियत में? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, सर्गे एंड्रियोव। उन्होंने करीब 750 दिन स्पेस स्टेशन पर बिताए। हाँ, सुना है। तो जब वो वापस लौटे, वो पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में सेकंड के लगभग 50वें हिस्से जितने कम बूढ़े हुए थे। अरे, मतलब बहुत थोड़ा सा, पर हुआ तो। हाँ, बहुत थोड़ा, क्योंकि उनकी रफ्तार प्रकाश की गति के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। पर यह सिद्धांत काम करता है। परमाणु घड़ियों वाले प्रयोगों ने इसे बार-बार साबित किया है। तेज चलने वाली घड़ी सच में धीमी चलती है। तो ये भविष्य में जाने का एक तरीका हुआ, भली बहुत धीमा। बिल्कुल। भविष्य की यात्रा इस तरह से, वो तो एक स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है। अच्छा, लेकिन सिर्फ तेज रफ्तार ही नहीं, क्या गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, उसका भी कोई असर होता है समय पर? हाँ, यहीं पे आइंस्टाइन की दूसरी थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी आती है। अच्छा। ये कहती है कि गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा चलेगा। अच्छा, ये भी सच में होता है? हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जीपीएस सिस्टम। हमारे फोन में जो जीपीएस है ना, हाँ, उसे चलाने वाले सैटेलाइट्स पृथ्वी से बहुत दूर है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण कमजोर है। तो उनकी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से थोड़ी तेज चलती हैं। अरे वाह! और इस फर्क का हिसाब रखना पड़ता है, वरना जीपीएस लोकेशन गलत बताने लगेगा। मतलब? अगर हम किसी बहुत भारी चीज जैसे कोई ब्लैक होल उसके पास जाएं तो सैद्धांतिक रूप से हाँ, वहां गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होगा कि आपके लिए समय बहुत धीमा बीतने लगेगा। पृथ्वी पर शायद सदियां गुजर जाएं और आपके लिए कुछ घंटे। कमाल है। तो भविष्य की यात्रा के तो दो तरीके हो गए, तेज चलो या भारी चीज के पास रहो। हाँ, और ये दोनों तरीके विज्ञान के नियमों पर आधारित हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। ठीक है, तो भविष्य की यात्रा, वो तो समझ में आ गया, वो विज्ञान है। लेकिन अतीत, क्या हम पीछे जा सकते हैं? ये तो मुश्किल लगता है। हाँ। अतीत की यात्रा का मामला बहुत बहुत ज्यादा पेचीदा है और पूरी तरह से सैद्धांतिक। मतलब थ्योरी में ही है बस। हाँ, अभी तक तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे वर्म होल्स। वर्म होल, जैसे वो इंटरस्टेलर फिल्म में था, स्पेस टाइम में शॉर्टकट। बिल्कुल वैसा ही। थ्योरी कहती है कि शायद ये स्पेस टाइम के दो अलग बिंदुओं या शायद दो अलग समयों को भी जोड़ सके। अच्छा। या फिर एक और चीज होती है बंद समय जैसी वक्र, या सीटीसीज, मतलब स्पेस टाइम में ऐसे रास्ते जो घूमकर वापस वहीं आ जाए जहां से शुरू हुए थे, आपके अतीत में। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है, पर क्या ये सच में बन सकते हैं, वर्म होल या सीटीसीज? यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल है। इन चीजों को बनाने या स्थिर रखने के लिए हमें एक खास तरह के पदार्थ की जरूरत होगी, जिसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं। एक्सोटिक मैटर, ये क्या होता है? ये ऐसा काल्पनिक पदार्थ है जिसमें कुछ अजीब गुण हो, जैसे नेगेटिव मास या नेगेटिव एनर्जी। मतलब ऐसा कुछ जो सामान्य पदार्थ के बिल्कुल उलट हो। और ऐसा कुछ मिला है? नहीं, आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया। ये सिर्फ एक गणितीय जरूरत है इन थ्योरीज को काम करने के लिए। इसके बिना वर्म होल शायद खुलते ही बंद हो जाएंगे या बनेंगे ही नहीं। और फिर वो विरोधाभास वाली बात भी तो है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हाँ, बिल्कुल। कारण और प्रभाव का सवाल। अगर आप अतीत में जाकर कुछ ऐसा बदल दें जिससे आपका जन्म ही ना हो पाए, तो फिर आप अतीत में गए कैसे? हाँ, ये तो गड़बड़ है। कुछ वैज्ञानिक जैसे जे रिचर्ड गॉट, जिनका जिक्र स्रोतों में है, वो मानते हैं कि शायद प्रकृति के नियम ऐसे विरोधाभासों को रोकते हों। हो सकता है आप अतीत में जा पाएं पर कुछ बदल ना पाएं,
या शायद क्वांटम मैकेनिक्स का कोई रोल हो। लेकिन ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं। काफी हद तक हाँ। ये सब वर्म होल, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, एग्जॉटिक मैटर जैसी अप्रमाणित चीजों पर निर्भर करता है। तो अतीत की यात्रा अभी एक सैद्धांतिक पहेली ज्यादा है। तो अगर हम इसे समेटें, भविष्य में जाना तो विज्ञान के हिसाब से मुमकिन है और होता भी है। हाँ, समय विस्तार, टाइम डायलेशन के जरिए, गति या गुरुत्वाकर्षण से, ये सिद्ध है। लेकिन अतीत में जाना, वो रिलेटिविटी के तहत शायद मुमकिन हो, पर उसके लिए जो चाहिए वो हमारे पास है नहीं और शायद हो भी ना। बिल्कुल सही, यही निचोड़ है। अतीत की यात्रा सैद्धांतिक रूप से दरवाजा खुला रखती है, पर व्यवहारिक रूप से अभी बहुत दूर की कौड़ी है। ये सारे विचार हमें फिजिक्स की हदों तक ले जाते हैं कि समय आखिर है क्या। तो कुल मिलाकर हमारे स्रोत यही कहते हैं कि समय यात्रा, खासकर भविष्य वाली, वो कोरी कल्पना नहीं है, उसमें विज्ञान है। हाँ, कल्पना से ज्यादा विज्ञान। और चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर भविष्य की यात्रा मुमकिन है, तो जे रिचर्ड गॉट का वो कोपर्निकन तर्क है ना कि मानवता शायद बहुत लंबे समय तक रहेगी, हमें अंतरिक्ष में फैलना चाहिए। हाँ, उनका तर्क कि हम शायद यूनिवर्स में किसी खास समय पर नहीं हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी बड़े पैमाने पर टाइम डायलेशन में महारत हासिल कर लें, तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हमारा सामना हमारे ही भविष्य के वंशजों से हो या हमारे अपने भविष्य के रूप से? इस पर जरूर सोचिएगा।